24 जनवरी 2023 भारतीय मोमिन फ्रंट सारण जिला मदरसा रहमानिया रसूलपुर खिड़किया सूतिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता श्री जीउत राय नवादा सूतिहार पंचायत ने की। संबोधन में जननायक के राजनीतिक जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की बात कही गई। साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, हाफिज इम्तियाज, अब्बास अली, शिक्षक मुन्ना कुमार, मनोवर अली, मोहम्मद याहिया अंसारी, वीरेंद्र महतो आदि लोग उपस्थित रहे। जी का जयंती है जो मदरसा रहमानिया ग्राम खिड़कियां रसूलपुर में हम लोग मना रहे हैं। इस जयंती समारोह का अध्यक्षता हमारे वयोवृद्ध सूतिहार पंचायत के बुजुर्ग नेता जीउत राय जी के अध्यक्षता में शुरू की जा रही है, जिनका हम लोग स्वागत करते हैं। और अब चाहेंगे कि आप अपना शुरू कीजिए। कर्पूरी जी जो थे बहुत बढ़िया नेता थे और योग्य नेता थे, और इनके समारोह में जो बात से हम लोग सब आदमी होकर के इसको जयंती मना रहे हैं, इसको सफल करना है। हम नाम जीउत राय। अब हमारे कर्पूरी जी जिस जाति से आते थे वो सबसे समझिए कि अल्पसंख्यक जाति है, मतलब गांव में खोजने से एक दो घर अल्पसंख्यक है। लेकिन वो अपने मेहनत से साइकिल से लोगों के बीच में जाकर इतना मेहनत किए कि बिहार का 2 बार सीएम बने, फिर उप सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बने, और इतना ही नहीं जन नायक कहलाए। हमको याद है कि जब उनका बांध घाट अर्थी आया था तो जयप्रकाश जी के बीच से ज्यादा लोग गिर के मर गए देखने के लिए। वो लोगों के दिल जीते। और आज जो देश के अंदर राजनीति हो रही है वो धनवान और बलवान के हाथ में चला गया है। पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज कारपोरेट घराने का गुलाम हो चुका है। आने वाले दिनों में किसान भाइयों का जमीन भी नहीं बचेगा जो नया कानून मोदी जी लाए। विकास की बहुत बातें हो रही है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान, कहीं किसी का कोई सुनने वाला नहीं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खूब दौरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, कोई पदाधिकारी इनकी बात सुनता नहीं। लालू प्रसाद जी थे, गरीबों के अंदर एक काम किए कि जागरूकता लाए, सियासत को गरीबों ने समझा। लेकिन जो कर्पूरी जी जिस समय बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हुई, हम लोग कॉलेज में थे, देखा कि इस तरह से लड़ाई हुई कि फॉरवर्ड क्लास के लोगों ने कहा कि मैं क्या क्या गाली बका लो। तो वैसे व्यक्ति बिहार का सीएम हो जाए और सबके दिल में अपना जगह बना ले, आज जरूरत है उसी का कि आज सियासत अपराधियों के हाथ में चला गया है, पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है, धनवान और बलवान के हाथ में चला गया है। तो आज़ादी की पुनः एक बार दूसरी लड़ाई लोगों की लड़नी होगी, जो ईमानदार, सच्चा, अच्छे लोग आए। पर सभी लोगों का एक ही ड्यूटी है समाज में कि हम लोग अच्छाई को फैलाएं, लोगों को अच्छी बात बताएं और बुराई से उनको रोकें। और यही भारतीय मोमिन फ्रंट का मिशन है, और इस मिशन में हम लोग लगे हुए हैं। और चाहेंगे कि आप जैसे बुजुर्ग लोग पहल करेंगे तो लोग जागरूक होंगे, कमजोर लोगों में जागरूकता आएगा। करें और अपनी जिंदगी को गुजारें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अब मनोवर साहब हैं, अपनी बात को रखें। मैं मनोवर आलम, ग्राम खिड़किया, पंचायत जितवास, वार्ड नंबर 2, प्रखंड दरियापुर, जिला छपरा, सारण, बिहार का रहने वाला हूँ। आज हम लोग कर्पूरी जी के जयंती के मौके से हम लोग तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं मदरसा रहमानिया में, रसूलपुर खिड़किया, जिला सारण, छपरा, बिहार में। तो हम लोग का कहना है कि हम जिस तरह कर्पूरी ठाकुर हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, उसी तरह हम लोग भी इस उनके जयंती के मौके से संकल्प लें कि हम लोग तमाम मुद्दे को छोड़कर बस एक मुद्दा तमाम पार्टियों
मैं अपने भारतीय मोमिन फ्रंट को ही और तमाम पार्टियों के तौर से मैं कहना चाहूँगा इस मैसेज के जरिए से कि हम लोग तमाम मुद्दा को छोड़ करके बस सिर्फ एक मुद्दा हम लोग को बनाना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और जो लूट खसोट जो हो रहा है, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हम लोग इसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं और संकल्प लेकर हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़े। हम लोग भी माने हर एक पार्टी का लोग सीएम बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, MP MLA बने। जय हिंद, जय भारत। मुन्ना प्रसाद जी हमारे बीच में हैं, अब कर्पूरी जी पर अपनी बात रखें। ठीक। प्रस्तुत सभी मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने राजनीति की नींव हिला दी और उन्होंने साबित किया कि जाति से कोई बड़ा नहीं होता है। आपके अंदर कर्म की अगर भावना हो, सच्चे कर्म की भावना हो, तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि मुझे पता चला है कि वो निचली जाति से थे, एक नाई के बेटे थे और उन्होंने शिक्षा के बदौलत, उनके पिताजी ने समझा कि शिक्षा से ही कुछ पाया सकता है, जबकि पिता उनके एक अपने पेशेवर कार्य से जुड़े हुए थे, बाल काटने का काम, और उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने बच्चे को शिक्षित किया जन्म से ही। और उस बदौलत उन्होंने अपने आप को एक शिक्षक के रूप में भी प्रस्तुत किया। बाद में उन्होंने राजनीति को आत्मसात किया और उसमें एक अच्छा मुकाम ना कहें, उसको कहें कि एक मिसाल बन गए वो। और उनकी गाथा क्या कहा जाए, वो तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इतना ही कहेंगे कि हमें भी अपने कर्मों से और शिक्षा को पाकर अपने आप को साबित करना चाहिए। धन्यवाद। अध्यक्ष जी के राय